हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओलेट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग। प्यारे बच्चों, 3 मार्च 2021 को दैनिक जागरण में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अब जो कोरोना पीरियड चल रहा था उसकी वजह से सभी स्कूल बंद थे और अब स्कूल खुलने जा रहे हैं। तो बच्चों की जो शैक्षिक क्षमता है उसका आकलन किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि बच्चे जो हैं कितना सीख चुके हैं। हिंदी और गणित विषय का आकलन किया जाएगा और कुछ शब्द पहचानने के लिए, कुछ प्रश्नों का हल करने के लिए बच्चों को दिए जाएंगे और जो बच्चा परीक्षण में पास होगा उसको अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे या फिर उसको नॉर्मल सिचुएशन में टीच किया जाएगा। अगर नहीं बच्चे उस परीक्षण में पास हो पाते तो उनकी रिमीडियल क्लास लगाई जाएगी। तो यहाँ जो एक शब्द आया है रिमीडियल क्लास, प्यारे बच्चों, आज का हमारा यही टॉपिक होगा कि रिमीडियल टीचिंग क्या है या रिमीडियल क्लास क्या है। फिर से अपने टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम रिमीडियल शब्द की अगर ऑब्जर्वेशन करें, रिमीडियल जो शब्द है, उपचार जो शब्द है, वो चिकित्सा जगत से लिया गया है। जैसे एक डॉक्टर के पास जब एक रोगी बीमार होने पर जाता है और वो अपने डॉक्टर को अपनी तकलीफ बताता है, अपने सिम्टम्स बताता है, तो डॉक्टर उसे डॉक्टरी जांच पड़ताल में यानी कि उसके हर एक टेस्ट लिखते हैं कि आपका ब्लड शुगर टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा या फिर आपकी एमआरआई करवाई जाएगी, सीटी स्कैन करवाया जाएगा और फिर उस सिम्टम के आधार पर उसने जो टेस्ट लिखे हैं उन सभी टेस्ट की रिपोर्ट को ऑब्जर्व करता है और फिर जहां उसको कमी नजर आती है उसका वो उपचार करना शुरू कर देता है। आज अगर हम शिक्षा जगत की बात करते हैं तो मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है वो साइकोलॉजी बेस्ड है। आज बच्चों के योग्यता के अनुसार, बच्चों की काबिलियत के अनुसार उसे शिक्षा देने की बात कही जाती है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रेमेडियल टीचिंग का अर्थ निकालें तो यहाँ भी क्या होता है, एक टीचर बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाता है और बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाने के बाद उसका उपचार करना शुरू करता है, यानी कि अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजी, अलग अलग मेथड का यूज़ करते हुए जो शैक्षिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनकी कठिनाइयाँ जो हैं उनको दूर करता है। एज ए कंक्लूजन हम आपको बताएं कि जैसे एक डॉक्टर ने टेस्ट लिखे, अब उस टेस्ट के आधार पर जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर उसका उपचार करना शुरू किया रोगी का। तो यहाँ पर भी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं और रेमेडियल टीचिंग है दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, यानी कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो क्या करते हैं, बच्चे की कारणों का पता लगाते हैं, बच्चों की कमियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं, एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं और फिर टीचर उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। यानी कि एक बच्चा जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैथ में अब कम अंक लेके आ रहा है तो टीचर उसको ऐसे ही मैथ की क्लास नहीं शुरू करेगा, अपितु क्या करेगा, पहले वो कारणों को जानने की कोशिश करेगा। एक बच्चा मैथ का होमवर्क नहीं कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। अब हो सकता है मैथ का टीचर जो है उसको ऐसे ही पिटाई करना शुरू नहीं करेगा कि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, वो उसके कारणों को ढूंढने की कोशिश करेगा, उन कारणों को फिर सॉल्व करने की कोशिश करेगा। हो सकता है बच्चे के घर में परेशानी चल रही है, इस वजह से वो अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा है। हो सकता है बच्चे को जो काम है वो करना ही ना आता हो, उसको समझ में ही ना आया हो या उसको उसका बेस ही ना पता हो या टीचर ने सही तरीके से उसे समझाया ही ना हो। तो इस तरीके से एक अध्यापक अपनी अलग अलग हाइपोथेसिस तैयार करके और उन हाइपोथेसिस पे काम करना शुरू करता है, अर्थात उन कारणों का पता लगाने के बाद बच्चे ने होमवर्क क्यों नहीं किया, उसे पता लग गया कि बच्चे को टॉपिक समझ में नहीं आया। अब टॉपिक को समझाने के लिए वो उसकी रेमेडियल क्लास लेगा, यानी कि उसे एक्स्ट्रा टाइम देके उस टॉपिक को समझाया जाएगा। तो यहाँ पे इस पूरे उदाहरण से एक बात हमें स्पष्ट हुई कि जैसे हम डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर को कहा कि हमारी आंखों में दर्द है और डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर हमारा इलाज शुरू नहीं किया, अपितु पहले ही आंखों की दवाई देना शुरू कर दिया। अब आंखों के दर्द के पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये उसने नहीं देखा, वो उसने कंटिन्यू दवाई दी, दवाई देने के बाद ऑब्जर्व किया कि हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा उपचार सही तरीके से
नहीं हो पा रहा। अगर डॉक्टर सही तरीके से जांच पड़ताल करता है और फिर उपचार शुरू करता है तो सिस्टमैटिक तरीके से रोगी को ठीक कर सकता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी, एक अध्यापक अगर अपने बच्चे के शैक्षणिक कठिनाइयों को ऑब्जर्व करता है, उसके कारणों को ढूंढता है और उस कारणों पर काम करता है तो बच्चे की शैक्षणिक कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। तो रेमेडियल टीचिंग बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ? बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयों को समझना और उनके कारणों को जानने के पश्चात उनको दूर करने का प्रयत्न करना। प्यारे बच्चों, जब हम एज ए टीचर एक बच्चे की शैक्षणिक कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं या कर देते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? जब हम फ़ायदे की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है और नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसका, उपचारात्मक शिक्षण की इम्पोर्टेंस क्या है। अब इम्पोर्टेंस हमें इससे ही पता लग जाती है कि जैसे एक डॉक्टर ने प्रॉपर तरीके से इलाज करना शुरू किया और रोगी ठीक हो जाता है तो ठीक होने से वो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, फिजिकली वो फिट हो जाता है। सेम सिचुएशन इन केस आप एक बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं तो बच्चे के अंदर क्या चेंजेस होते हैं? बच्चा कॉन्फिडेंट उसके अंदर आ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाता है, उसकी लर्निंग जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो रिमूव हो जाती हैं, उसके अंदर जो हीन प्रवृत्ति थी वो ख़त्म हो जाती हैं, बच्चा जो दबा दबा सहमा सहमा तनावग्रस्त रहता था वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, या हम कहें बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार अपने आप को डेवलप कर सकता है। कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि लर्निंग डिफ़िकल्टी की वजह से बच्चा झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना सीख लेता है, यानी कि वो क्लास से भागना शुरू कर देता है, क्लास से बंक करना शुरू कर देता है, टीचर से झूठ बोलना शुरू कर देता है। अगर उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को टीचर जो हैं टाइमली सॉर्ट आउट कर देता है तो ये जो बुरी आदतें हैं, बुरी टेंडेंसीज़ हैं जो बच्चे पर हावी होती जा रही हैं, इनको भी टाइमली रिमूव किया जा सकता है। जैसे नॉर्मली आपने कहावत सुनी होगी कि अगर एक बीमारी को ठीक ना किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देती। तो इसी तरीके से अगर एक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को हम शुरू में ही उसके मूल को, उसकी जड़ को ख़त्म ना करें तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ सभी सब्जेक्ट पर असर डालना शुरू कर देती है। जैसे बच्चे को अब शुरुआत में गणित में प्रॉब्लम है, अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट पे बच्चे का असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो एज ए टीचर हमें बच्चे को क्या करना है? पहले डायग्नोस करना है और फिर रेमेडियल करनी है। तो इसका एक प्रोसेस क्या है, एक साइकिल क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हाइपोथेसिस थिंकिंग और हाइपोथेसिस के बाद हम क्या करते हैं? रेमेडियल टीचिंग करते हैं। रेमेडियल टीचिंग के बाद इवेलुएट करते हैं कि बच्चे को कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला है, या बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ दूर हुई हैं या नहीं। अगर बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ दूर हो गई हैं तो इसका मतलब सक्सेस रेट बढ़ गया है, और अगर नहीं हुई हैं तो लैक ऑफ सक्सेस की वजह से हम फिर से डायग्नोस्टिक टेस्ट शुरू करते हैं। जैसे इसको एज एग्जाम्पल हम वही डॉक्टर के एग्जाम्पल से लेकर चल सकते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास हम गए और उसने उपचार करना शुरू कर दिया, 1-1.5 महीने की दवाई दी, उसके बाद ठीक नहीं हुए तो फिर से डॉक्टर क्या करता है कि अब हम मुझे ये दोबारा इस तरीके के टेस्ट करने पड़ेंगे ताकि मैं बीमारी को समझ सकूं। तो इस तरीके से रिमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो सर्कल है ये चलता रहता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप टॉपिक को आसान शब्दावली में उदाहरणों के साथ जो हमने समझाने की कोशिश की है उससे समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें। थैंक यू।